हमारे साथ मोहम्मद अकबर कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको फिर से एक बार कवर्धा की सीट मिली है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के उम्मीदवारों की घोषणा की है और जहां तक कवर्धा विधानसभा का सवाल है कि पिछले बार भी हम लोग 60,000 मतों से वहां से चुनाव जीते थे। इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस की एक तरफा जीत वहां से होगी। इस बार मार्जिन आसपास ही रहेगा या क्या? एक तरफा जीत होगी इतना कह सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो लिस्ट आई है इसमें पहले फेज के 19 नाम है, दूसरे फेज के, इस लिस्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही डिस्कशन के बाद ये सब उम्मीदवार चयन किए गए हैं और फार्मूला वही है कि जीतने वालों को दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से चिन्हित करके जिन लोगों को दिया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि सारे उम्मीदवार सफल होंगे। ये जो 8 विधायकों की टिकटें काटी गई हैं, पिछले चुनाव में हमने कांग्रेस को देखा है कि कांग्रेस थोड़ी सी कंजूस रहती है टिकट काटने के मामले में, लेकिन इस बार जिस तरह से टिकटें काटी हैं उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, अब कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करता है उस पर तो टिकट टिप्पणी हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। बाकी जिन उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे सफल होंगे। सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को मौका मिला है, तो इससे क्या आप ये मान रहे हैं कि आने वाली जो आसपास की जो सीटें हैं उस पर प्रभाव पड़े, इस लिहाज से दिया गया है? देखिए, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया गया है और मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों का काम भी बहुत अच्छा रहा है। तो निश्चित रूप से लगी जो सीटें हैं तो इन मंत्रियों का लाभ उनको मिलेगा और इनका लाभ भी मिलेगा और ये यदि वहाँ से प्रयास कर देंगे तो सब जीत भी हासिल करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कि आपसे जो सटी हुई सीट है आपके प्रभाव वाली, क्योंकि आपकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी की वो सीट रही है पंडरिया, वहाँ से कांग्रेस ने टिकट चेंज कर दी। देखिए, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार बनाए उसका तो साथ सब देते ही हैं। तो हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस जीत हासिल करे। ये जो पूरा कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको पिछली बार जिनकी टिकट काटी गई थी, भोलाराम साहू, वो आपके क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, फिर से उनको मौका दिया गया है। इसी तरह से शंकर दुर्वा को कांकेर में मौका दिया गया है। तो क्या कांग्रेस को दूसरे नए उम्मीदवार नहीं मिले? देखिए, जो फील्ड में काम करता है और काफ़ी फीडबैक लिया गया है आम जनों से, पूछताछ करने के बाद 4-4, 5-5 सर्वे करवाने के बाद ये सब निर्धारण हुआ है। और निर्धारण इसलिए हुआ है कि एक बार फिर से, जैसे कि कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का नारा दिया है, तो वो नारा सफल हो और पूरे एक तरफा कांग्रेस जीत हासिल करे और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने। ये जो जिस तरह से विधायकों की टिकटें काटी गई है, एक और लिस्ट आनी है, तो विनेबिलिटी अगर सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहेगा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में भी इसी तरीके से विधायकों की टिकटें कटेंगी? देखिए, जो कोर ग्रुप है वो किन नामों पर विचार कर रहा है, जिसको काटना है नहीं काटना है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। जो लिस्ट सामने आई है वो हमारी जानकारी में है और प्रदेश चुनाव समिति में मैं भी हूँ, लेकिन प्रारंभिक स्तर की चर्चा में मैं मौजूद था, जिसमें सारे लोगों के नाम थे, लेकिन जो अपर सर्किल का जो सिस्टम है वो हमारी जानकारी में नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों से भी फीडबैक लिया गया है कि क्या सीटें हो सकती हैं, किस तरह से? देखिए, फीडबैक वगैरह अपनी जगह है, वो तो 4-4, 5-5 सर्वे है, सबसे बड़ा फीडबैक तो वो है। लेकिन ये सारे फीडबैक के ऊपर वाली जो स्थिति है, कोर ग्रुप अलग अलग माध्यमों से भी जानकारी डायरेक्ट लेती है। कुछ सीटें अभी भी फंसी हुई हैं, अब वो तो अपर सर्किल जो है वो उसको तय करेगा। तो आप कब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं? अभी तो 1-2 दिन के बाद ही करेंगे उसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे मोहम्मद अकबर मंत्री, जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के फैसला किया है और कोशिश ये होगी कि कांग्रेस इस बार 70 से ज़्यादा सीटें जीते। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में सबसे बड़ी मार्जिन के साथ मोहम्मद अकबर जीते थे, तो उनका ये कहना है कि एक तरफा जीत उनको मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि कवर्धा एक हॉट सीट है, तो जाहिर तौर पे पूरे प्रदेश की उस पर नजर होगी। जी बिल्कुल रुपेश, और कांग्रेस ने जैसे कि पहले ही साफ कर दिया था कि 75+ का नारा है और वो हम पूरा करेंगे। अब कांग्रेस ने पहली सूची भी जारी कर दी है और अब कई उम्मीद कांग्रेस से लोग लगाए बैठे हैं और कांग्रेस खुद कह रही है कि हम कॉन्फिडेंट है पूरे तरीके से। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस कॉन्फिडेंस को कितना आगे लेकर जाती है और जनता किस पर भरोसा जताती है। रुपेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।